नीति नियमावली बनी तो अकबर सरकार के नियमों से अगर सबक लिया रहता इस सरकार ने तो ऐसी नीति बनी ही नहीं रहती कि जो हाई कोर्ट से रद्द हो। लेकिन फिलहाल जो लड़कों की है कि नियुक्तियों नियमावली के नाम पर जो है वो टाला ना जाए, जो रिक्तियां हैं उनको जिला आधारित घोषित करके उन पे बहाली हो जाए। जहां तक आप सीधी बहाली दे सकते हैं वो दें, जो अनुबंध कर्मी है उन पे लाभ दें। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हितैषी बनती दिख रही है 1932 की, लेकिन हमने देखा कि 1932 का विरोध करने वाले चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राज्यपाल हों, संसद हों, एक बार भी इसका कोई विरोध नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये नौटंकी है। अगर ये सचमुच होते तो सबसे पहले भारत सरकार के प्रति आवाज़ उठाते। जहां रेलवे में, कोल इंडिया में, सेना में हर जगह स्थायी नियुक्तियां बंद की जा रही है। बंद के नाम पर जो योजना आधारित नियुक्तियां हो चुकी है, आप नौजवान हैं उपलब्ध करके देखिए, वो चाहे जल सहिया हो, चाहे कृषि मित्र हो, चाहे ऊर्जा मित्र हो, चाहे वो रसोईया हों, ये तमाम जगहों पे देखिएगा तो अनुबंध में भी जो भारत सरकार का योगदान है से ही जान लीजिए 600 रुपया उनको मिलता है भारत सरकार की ओर से। तो अनुबंध में भी सस्ते श्रम का शोषण, और उसमें भी सबसे ज्यादा शोषण तो महिलाओं के श्रम का लगातार हो रहा है। यही नीतियां हो रही है। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो लोगों को उम्मीदें थी, और हम लोगों ने देखा कि एक हम पिछली गलतियों से होता है कि कोई सबक लेते हैं, लेकिन रघुवर दास की नीति से सबक न लेते हुए हेमंत सरकार ने भी एक ऐसी नीति बनाई जो एक ही राज्य के नागरिकों के लिए दो नीतियां हो रही थी, और अंततः जो है उच्च न्यायालय की ओर से वो रद्द हुई। और विडंबना यह है कि सचमुच जो युवा है उनके हाथ से उम्र निकल रहा है, समय निकल रहा है, उनको तत्काल नियुक्तियां चाहिए। सरकार ने जो एक कोशिश भी की थी विधानसभा से खतियान आधारित नीति बनाने के संदर्भ में, वह भी जो है वो रुका हुआ, और रुकना स्वाभाविक सी बात है। अभी आपको लग रहा होगा पूरे राज्य में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा सबसे हितैषी है, कि देखिए 32 की बात कर रही है, देखिए 60-40 की बात कर रही है। सुनने में तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन आप जरा देखिए ये 32 के खतियान पर ही था, आधारित था कि भाई ये तभी बनेगा जब नवी अनुसूची में शामिल हो, संसद इसको पारित करे। अगर सचमुच वो हितैषी है आपको, तो अमित शाह आकर के चाईबासा में बयान देते हैं कि खतियान के आधारित जो है वो नीति नहीं बन सकती है, और राज्यपाल पूछिए क्या किसी ने अमित शाह के बयान का विरोध किया? क्या किसी ने पुतला जलाया? या ये कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा में तो आपके साथ थे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद संसद जाना था। इस राज्य के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या किसी सांसद ने जो है सवाल उठाया? बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनके लिए न 60-40 से लेना है, न 32 से लेना है। कुल मिला करके नियुक्तियां न हो, और उसी अनुसार जो इनके अनुसार चल रही थी वो चलता रहे, वो इनका इरादा है। अगर वो रहता तो इस पे होती बात। रही बात 60-40 का जो कह के गुमराह किया जा रहा है, तो आप जान लीजिए 60-40 को कह रहे हैं कि भाई 60% रिजर्वेशन है, तो कोई झारखंड में नहीं, अभी पूरे देश में जो भी हो उस पर पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार हुआ कि 50 से PWS मिला के 60। लेकिन अगर इसके प्रति भी ईमानदार होती भाजपा, तो भी हम कहने ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, इसी विधानसभा ने OBC का रिजर्वेशन जो है बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करके दिया। वो अगर बढ़ जाता तो ये 10% बढ़ जाता, संसद में अगर पास होता वो 70 हो जाता। पूरे देश की महिलाएं 33% क्षैतिज आरक्षण की बात कर रही है, मांग कर रही हैं। केंद्र से लेकर के राज्यों में भी अगर चले, वो अगर पास होता तो इस 70 के अलावा भी अगर जो सामान्य बच रहे हैं 30 अगर बच जाते तो उसमें भी 10%, 33 का 10% जो होता, 30 का 30% 10 होता, तो ये 80 हो जाता। तो झारखंड क्या पूरे देश में 80 हो जाता। जाहिर सी बात है इसके प्रति जरूरत नहीं है। अगर बेहतर रहती तो देश के संसद में इसके लिए हाथ मिलाते। तो हमें उन कारगुजारियों में भी नहीं फंसना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो स्पष्ट है। अगर वो रहती भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति ईमानदार होती,
तो केंद्र में पॉलिसियां बदलती, राज्य में जो फैसला हुआ उसके पक्ष में संसद में कहती, लेकिन उनको इससे लाना नहीं है, लोगों को गुमराह करना है। लेकिन अब जो सवाल है कि इसलिए हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल इस राज्य के नौजवान ये चाहते हैं कि राज्य के हित में जो है नीतियां बने, स्थानीय लोगों के हित में नीतियां बने, थर्ड और फोर्थ में इस राज्य के लोगों को प्राथमिकता मिले। लेकिन आप इसके नाम पर अभी अब जो है स्थायी नीतियों, अब इसके राह पे 3 साल निकल गए, आप पूरी नौकरियां बंद कर दें, रास्ता बंद कर दें, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पे अस्थायी के काम करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट लड़ना हो आप लड़िए, उस पर सुधार करते हुए आपको बाकी चीजों से करते हुए हैं, लेकिन अभी लोगों को नियुक्तियां दी जाए, ये सबसे बड़ी और जरूरी मांग होनी चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि वह भी नहीं, सीधी बहालियां भी हो। अभी जैसे जिलों पे आधार पर भी शिक्षकों वाला करने जा रहे हैं, गेट पास पारा टीचर हैं, अनुबंध जो कर्मी है, जो लोग नियुक्त में, इनके वृद्धि करने में कौन सी कानूनी बाधा है, कौन सी अड़चन है। तो आज के समय में, आज के जरूरत में नौजवान है, मुझे याद है उस दिन जब चल रहा था तो वो कह रहे थे बार बार कि हम लोग नहीं चाह रहे कि फिर उसके खिलवाड़ हो, फिर कोई सारी चीजें हो, हम चाह रहे हैं, हमारी उम्र निकलती रही है, तमाम जो वैकेंसियां नियुक्तियां रद्द हो रही है उसको रास्ता निकले, और चाहे जो उपाय हो कि नियुक्तियां प्रारंभ हो, लोगों को नियुक्तियां पत्र दे, रोजगार दे सरकार।